आज भिंड के सर्किट हाउस में श्रीमती संध्या राय जो कि सांसद है भिंड दतिया की और भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष नाथू सिंह गुर्जर द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीमती संध्या राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने पोस्ट मैट्रिक के छात्रों की स्कॉलरशिप की रकम 1100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 60,000 करोड़ रुपए कर दी है और इस राशि में हर वर्ष 5% की बढ़ोतरी की जाएगी और यह राशि सीधे ही छात्रों के बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। इसके लिए एक पोर्टल भी बन रहा है, इसमें सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। शुभकामनाएं देती हूं और आपके माध्यम से अपनी भिंड और दतिया की लोकसभा क्षेत्र की जनता को भी, मेरे संगठन को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, क्षेत्र की जनता जनार्दन को अपनी तरफ से नववर्ष की, कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष की बहुत बहुत सबको शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में सभी के लिए नववर्ष शुभ हो। और जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच में आज हम सब एकत्रित हुए हैं वो विषय आप सब लोगों को जानकारी में होगा। हाल ही में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे सामाजिक न्याय मंत्रालय के जो हमारे मिनिस्टर हैं सम्माननीय भाई साहब थावरचंद गहलोत जी के नेतृत्व में जो हमारे SC ST के जो छात्र हैं उनके लिए जो पूर्व में बजट था वो मात्र 1100 करोड़ रुपए था, उसको बढ़ाकर 60,000 करोड़ किया गया है, जिससे आने वाले समय में हमारे अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं को बहुत सारा लाभ मिलने वाला है। और मैं सबसे पहले बधाई भी देती हूँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय हमारे सामाजिक न्याय मंत्रालय को भी, थावरचंद जी भाई साहब को भी, जिन्होंने हमारे SC ST के छात्रों के लिए और जो ऐसे वर्ग हैं जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, वंचित हैं, उनके विकास के लिए, उत्थान के लिए बहुत बड़ा बजट में प्रावधान किया है। जिससे ये आएगा कि जो हमारे छात्र छात्रा हैं, जो कई छात्र छात्रा पढ़ने में कमज़ोर थे, उनके लिए भी छात्रवृत्ति का प्रावधान किया है। और जो बच्चे अच्छे पढ़ने में अव्वल आते हैं, टॉपर होते हैं, उनको अन्य जगह भेजने का काम, चाहे विदेश तक भेजने का काम हो, ऐसे उनके लिए प्रावधान भी किया है। और तमाम सारे जो SC और ST के जो वर्ग हैं और जो घुमक्कड़ हैं, अर्ध घुमक्कड़ हैं, ऐसे तमाम सारे जो छोटे समाज हैं उनके लिए ये सारी योजनाएं हैं। और भविष्य में ऐसी कुछ इसमें मैंने आपको इसमें बताऊंगी भी, इसमें मैटर भी दिया है। उसमें एक अम्बेडकर जी की एक उपचार योजना भी है। उस उपचार योजना के माध्यम से भी, ये उपचार योजना 2014 में चालू हुई थी, उससे काफ़ी उसमें भी लाभ हुआ है। और 2000 डॉक्टर अंबेडकर चिकित्सा सहायता, जिसके अंतर्गत ये योजना 2009 में शुरू की गई थी और इस योजना से 272 लोगों को लाभ मिला। लेकिन 2014 तक इस योजना से 1029 लोगों को लाभ मिला। मैं समझती हूँ इस योजना का शायद हो सकता है क्षेत्र में इतनी जानकारी नहीं हो, लेकिन आने वाले समय में हम लोग भी और आपके माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगी, हो सकता है लोकसभा से भी कुछ जो हितग्राहियों की संख्या मैंने दी है, इसमें हो सकता है लोकसभा का भी 1-2 बंदा हो, ऐसी मैं कोशिश करूँगी। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। और आने वाले समय में ऐसे जो हमारे वर्ग हैं उनको आने वाले समय में लाभ मिले और शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो अनुसूचित जातियाँ हैं, जो संगठन हैं, उनके माध्यम से भी तमाम सारे सहयोग मिले। और हमारे राष्ट्रीय स्तर से जो छात्रवृत्ति ST छात्रों का जो मास्टर स्तर के जो PhD के लिए विदेशों के लिए अध्ययन के लिए जाते हैं, उसमें भी इस बजट को बढ़ाकर जो पहले था 5.87 करोड़ रुपए का औसत था, उसको भी बढ़ाकर 2019-20 की अवधि के दौरान इसको 11.02 किया है। और आने वाले समय में इससे भी हमारे छात्र छात्राओं को काफ़ी लाभ होगा। और इसी तरह के बहुत सारे प्रावधान हैं। और 2 नई योजनाएं भी हैं जो कि एक विश्वास के नाम से है, एक SM से जो शुरुआत हुई है। इस योजना से भी जो हमारे SC ST के जो छात्र हैं, जो पढ़ लिख कर काफ़ी डिग्रियां लेकर बैठते हैं, उनके लिए, उद्योगों के लिए भी इस योजना के माध्यम से उनको उद्योग कैसे लगाकर करोड़ों की इसमें सौगात देने का काम हमारे केंद्र सरकार ने किया है। इसमें शायद करोड़ों की, मतलब 2-3 करोड़ लोगों को 2-3 करोड़ों की योजना है
वो जो बजट देते हैं, जिस तरह की जैसे 1 करोड़ की योजना है, 2 करोड़ की है, तो हम कह सकते हैं कि अगर वो व्यक्ति करोड़ों की भी अगर प्लानिंग करते हैं तो उनको उसमें बजट देने का काम हमारे केंद्र की सरकार कर रही है, जिससे कि आने वाले समय में हमारे चाहे SC ST के छात्र हों, चाहे छात्रा हो, चाहे बेटा हो बेटी हो, आने वाले समय में उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार तमाम सारे कार्य और कर रही है। और आने वाले समय में हमारे जो सामाजिक संगठन है उनके माध्यम से भी जो भी ये बड़े निर्णय हुए हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से, समाज के संगठन के माध्यम से, हम अपनी तरफ से भी और सभी संगठनों की तरफ से हम अपनी केंद्र की सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय हमारे सामाजिक न्याय मंत्रालय को, माननीय हमारे मंत्री जी को, थावरचंद सिंह भाई साहब को, हम सब अपनी तरफ से ऐसे छोटे छोटे धन्यवाद प्रस्ताव देकर भी उनको ज्ञापन देने का काम हमारा संगठन करने वाला है। हाँ, अगर अलग से कुछ, बाकी मेरे तरफ से यही विषय था मुख्य रूप से। माननीय अध्यक्ष जी, गोहद विधानसभा में अभी 812 लाख रुपए राज्य सरकार ने वापस कर लिए और पहले वो उपचुनाव के दौरान स्वीकृत कर दिए गए थे, क्या कहना है आपका? ऐसा एक बार नहीं होता है, कई बार होता है। जैसे वो आचार संहिता लगी रही, काम हो नहीं पाए। कल इस विषय पे काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई है। ऐसा कई बार जो लैप्स हो जाता है, पैसा अगले बजट में फिर जोड़ रहे हैं। वहाँ के लिए पेयजल जो व्यवस्था है उसमें 132 करोड़ का भी नया काम कराया है, वो शुरू होने वाला है। वो हमारे सबके ध्यान में है संगठन के में कि जो चुनाव आचार संहिता लगने के कारण काम नहीं हो पाया था, जो पैसा वापस उसे और ऐड करके उसके साथ में फिर पुनः वापस भेजे। 50% काम हो चुका है, उसमें ठेकेदारों ने भी ऐसा कहा है। हाँ, तो वो पेमेंट हो रहे हैं, जो हो रहा है शेष जो गया है उसको और ऐड करके भेज रहे हैं बाप। कि जैसा कि आपके रिपोर्ट में है कि देश में पहली बार सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मदद करने के लिए ये कदम उठाया है, तो आर्थिक रूप से मदद करने के लिए मौजूदा में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कई सारे गवर्नमेंट हॉस्टल्स जिले में संचालित हैं, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है कि व्यवस्थाओं के नाम पर शून्य है और जहाँ तक वहाँ पर शैक्षिक व्यवस्था की बात है वहाँ भी नगण्य है। मतलब हॉस्टल चल रहे हैं अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए, वो हॉस्टल्स हैं, लेकिन जिस हेतु उनका निर्माण किया गया है इन छात्रों के बेटरमेंट के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनको अच्छी सुविधा और शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था पर नहीं है। वार्ड क्रमांक 35 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग का मैट्रिक का छात्रावास बना हुआ है, लगभग 4 वर्ष से उसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उसका उद्घाटन भी हो गया है, लेकिन आज दिनांक तक वो चालू नहीं है। करोड़ों रुपए उस छात्रावास में खर्च किए चुके हैं, ठेकेदारों को पेमेंट हो गया है, लेकिन जिस हेतु उसकी स्थापना की गई, जो मूल हितग्राही छात्र हैं, अभी तक वो उस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। इस पर क्या कहेंगे? जानकारी नहीं, जैसे नया हुआ एक तो 1 वर्ष के कारण ये उद्घाटन कोविड के कारण हुआ। 3 वर्ष पूर्व उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, उद्घाटन 1 बार नहीं 3 बार हो चुका है, लेकिन छात्र नहीं। 35 नंबर में है ना, 35 नंबर जानकारी जुटाएंगे अभी। चलो कागजों में चल रहा है छात्रों के लिए नया ये संशोधन कर दिया, वृद्धि कर दी, लेकिन मैम जो बात की जा रही है कि ऐसे तो ये 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कांग्रेस की सरकार थी, पारित हो गया था। ये कोई बात नहीं, वर्तमान में मोदी जी ने और अच्छा किया, लेकिन मैम जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ? SC ST के लिए तो आजादी से आज तक कोई ना कोई सरकारें करती आई हैं। मोदी सरकार पहली बार, मतलब ऐसा क्या बड़ा कर दिया, मतलब श्रवण समाज के जो युवा हैं, जो पढ़ने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है, और उनके लिए क्यों नहीं सोचा? उसको तो अपन लिख सकते थे कि देश में पहली बार ऐसी कोई सरकार बनी जिसने सवर्णों के बारे में भी सोचा किया ना। 10% आरक्षण सवर्णों को दिया मध्य प्रदेश केंद्र सरकार। कितने उसमें बिंदु हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं, कितने सवर्ण उसमें आ सकते हैं? नहीं, तकरीबन 10 उसी वर्ग से जाएंगे। आपने उसकी नियम देखा? जो आप कह रहे हैं मैं तो उसका कह रहा हूँ कि 10 आप कह रहे कोई ऐसा नहीं किया, 10% किया है। अब उसमें कोई खामी हो तो बताओ, उसको दुरुस्त कराया जाएगा। उसमें तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन जाएगा उसी वर्ग को। अब रही बात है कोई नहीं कर पाएगा, कोई इतने नियम है उसमें, इतने बिंदु हैं
कि उनकी आप उनको उसका लाभ ही नहीं ले पाएगा। मिलेगा लाभ नहीं मिलेगा। उसमें जो है वो नियम भी इसीलिए बनाए कि वास्तव में जो हकदार है, गरीब है, उस वर्ग में उसको ही मिले। और छूट दे देंगे नहीं तो हम आप सभी एक सवाल ये है आप जरूर नाम दे देना दो। राज्य के लिए डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी, उसमें भी मध्य प्रदेश सरकार में जो अदर स्टेट की तुलना में है, वो एमपी में सबसे ज्यादा कोटा, मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना का सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाला तो सामान्य बच्चा दोहरी नहीं पर पड़ रही है। ऐसा मध्य प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय किया है कि अब हम अपने मध्य प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता देंगे। ये निर्णय हुआ है। अब वो आप कह रहे हो चाहे माने 3 क्लास हो, 2nd क्लास हो, 2 ही क्लास की होती है प्रदेश स्तर पे, उनमें हम मध्य प्रदेश के लोगों को प्राथमिकता देंगे। बाहर के लोगों को जो अभी तक था उसमें खत्म किया है। शेष अन्य सामाजिक न्याय की जो अपन बात कर रहे हैं, अपना देश अब स्वतंत्र हुए 73 वर्ष के करीब हुआ है। जो शताब्दियों की कमी थी उसको ठीक करने के लिए, इस देश को विकास करने के लिए, बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। फिर भी अभी जो कमी है उनको जो आप ध्यान दिला रहे हैं, ऐसे समय समय पर पूरे प्रदेश में, देश में जो ध्यान में आ रहा है उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस देश में कुछ ऐसी तत्व, ऐसी व्यवस्था है या ऐसी शक्तियां जिन्हें कहो, जो इस देश में जो अच्छा काम है उसको ठीक समय पे होने नहीं देते हैं। ठीक समय पे उसका प्रसार प्रचार जो हो रहा है उसमें अड़ंगा लगाते हैं। चाहे आप सीएए का उदाहरण देख लें, चाहे आप किसान आंदोलन का उदाहरण। हमें अपने नेता पर, हमें अपने एक मिनट तो हमें जो चीजें अच्छा करने के लिए जो उनका परिणाम ठीक निकल रहा है और जो देश हित में, उन्हें देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री तत्पर करने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी करने के लिए तैयार हैं। फिर भी आप यदि कोई चीज ध्यान दिलाएंगे कि ऐसी ये चीज और होना चाहिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं देश हित में, प्रदेश हित में, हमारे क्षेत्र हित में जो होगा वो सब लागू करवाएंगे। उसके लिए हम स्वयं मांग रखेंगे।